अभिमान अज्ञानता की उपज है। वास्तव में बड़ाई अहंकार की नहीं, नम्रता की है। जो व्यक्ति आपाभाव त्याग कर नम्रता धारण करता है सदा सुखी रहता है। इसके विपरीत अहंकार करने वाले बड़े बड़े लोगों का अहंकार के कारण नाश हो जाता है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर राजपाट का अहंकार हो वह नरकों का भागी बनता है और कुत्ता बनता है। जो अपने यौवन का अहंकार करता है, अभिमान करता है, वह गंदगी का कीड़ा बन जाता है। जो अपने आप को शुभ कर्मों करने वाला समझता है वह बार बार जन्म लेता और मरता है तथा अनेक योनियों में भटकता रहता है। जो धन और भूमि का अहंकार करता है वह मूर्ख है, अंधा और अज्ञानी है। प्रभु कृपा करके जिसके हृदय में नम्रता बसा दे वह जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है। धनवान धन का अहंकार करता है परंतु अंत समय एक तिनका भी उसके साथ नहीं जा सकता। जो व्यक्ति बड़ी बड़ी फौजों और मनुष्यों पर आशा रखता है वह पल भर में नष्ट हो जाता है। जो अपने आप को सबसे बलवान समझता है वह पल भर में खाक हो जाता है। जो अहंकारी किसी दूसरे को कुछ नहीं समझता, धर्मराज उसे बेइज्जत करता है। किसी पूर्ण गुरु की कृपा द्वारा जिसके अभिमान का नाश हो जाता है वह प्रभु की दरगाह में स्वीकार होता है। जो करोड़ों श्रेष्ठ कर्म करने अपना अहंकार कम नहीं कर पाता वह दुखी होता है। जो अनेक प्रकार की तपस्या करके उसका अहंकार करता है उसका नरकों स्वर्गों में बार बार आना जाना बना रहता है। अनेक यत्न करने पर भी जिसकी आत्मा में प्रेम तथा दया का भाव उत्पन्न नहीं होता वह प्रभु की दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। उसे प्रभु की दरगाह में कभी मान नहीं मिलता। यदि कोई अपने आप को नेक कहलाता है, भलाई या नेकी उसके पास से भी गुजरती नहीं है। जिसका मन सबकी चरण धूलि बन जाता है उसे शोभा प्राप्त होती है। बड़ाई नम्रता में है, गुणों के अभिमान में नहीं। अहंकार अनेक प्रकार का होता है जैसे राजपाट का, यौवन, शुभ कर्म या जमीन जायदाद, धन दौलत, सेना, बाहुबल, तपस्या, बड़ाई, अनेक प्रकार की पूजा और भक्ति का अहंकार जीव की पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। उसे सदैव आवागमन के चक्कर से बांध के रखता है। इसके विपरीत जो अपने हृदय में प्रभु की दया से नम्रता धारण कर लेता है वह अपने आप को सबकी चरण धूलि समझना शुरू कर देता है और उसका हृदय निर्मल हो जाता है। हमारे जितने भी सभी धर्म ग्रंथ हैं वो हरि को अहंकार अच्छा नहीं लगता यही कहते हैं। अहंकारी की गति कभी नहीं होती, वह सदैव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। अहंकार के पीछे अपना बड़ा होने का जो भाव है वह कभी नहीं जाता। अहंकार और हौमे दोनों को अज्ञानता की उपज कहते हैं। अहंकार में अपने बड़े होने का भाव होता है और हौमे में कर्तापन होने का भाव होता है। वास्तव में अहंकार की जड़ ही हौमे होती है। पाप और अहंकार जीव के आवागमन के चक्कर से बंधे होने के कारण यह मित्रों का साथ छुड़वाकर दुश्मनी में बदलवा देता है और अनेक प्रकार के माया जाल खेल खेलता है। यह विकराल असाध्य रोग जीवों को भ्रमों में डालकर भयानक जंगलों में भटकाता है। इस रोग की दवा केवल प्रभु रूपी वैद्य के पास ही है। केवल उनकी भक्ति में लगना चाहिए। किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। जिन्हें धन, यौवन, बड़ाई का अहंकार होता है उनका कभी भी प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता। पानी ऊंचा जगह पर रखा हो तो वह टिक नहीं सकता, नीची जगह पर ही वह पानी खड़ा होता है। अहंकारी का हृदय पर्वत की चोटी की तरह प्रभु के प्रेम से वंचित रह जाता है।
सच्चे परमार्थी का संतोष विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त करना है। जो व्यक्ति तीर्थ, व्रत, पुण्य, दान और का अहंकार करता है, उसकी हालत उस हाथी की तरह होती है जो नदी में स्नान करने के बाद भी अपने शरीर पर मिट्टी डाल लेता है। जैसे बड़ा कवि, ऊंचे वंश और विद्वान, योगी, सन्यासी, गुणी, ज्ञानी, सूरवीर, दानी होने का अहंकार करते हैं, उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता। सारा संसार अहंकार के रोग से पीड़ित है। सतगुरु की कृपा से ही आराधना करने पर ही साधक इस रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक हम इसका शिकार होते रहते हैं। इसे प्रभु ही दूर कर सकते हैं। जब यह अपने आप को सबकी चरण धूलि समझ लेता है तो इसे घट घट में एक प्रभु समाया दिखाई देता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, आपस को जो जाने नीचा सोई गनीते सबसे ऊंचा। जो व्यक्ति अपने आप को सबकी चरण धूलि, जैसे पहले कहा है, समझता है, वो सबसे ऊंचा होता है। कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि अहंकार का जिस तरह से भी त्याग किया जाए हमारे लिए उत्तम है। क्योंकि जितने भी काम विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब में अहंकार सर्वोपरि है जो हमारे को कभी सुख नहीं देता। इसलिए अहंकार को छोड़ने का प्रयास करो। धन्यवाद।